बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स स्पेक्ट्रा की बेटा जो न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 12 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। और बेटा आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज आप कुछ एटम के बारे में ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आपने शायद ना पहले कभी सोची हो, ना पहले कभी उसके बारे में पढ़ा हो। लेक्चर नेम है मैटर एंड एंटी मैटर। सबसे पहले तो मार्क कर लें, आज का लेक्चर कंप्लीट पैकेज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQs बेटा शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम नेचर की तरफ देखें, कुदरत की तरफ देखें, तो हर चीज़ का ओपोजिट जो है वो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया है, दिया है। ठीक है, देखें अगर आपके पास सूरज है डे में, तो नाइट में आपके पास चांद है। ठीक है, दिन है, रात है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है खुश्की है, तो आपके पास समंदर भी हैं। सही, हर चीज़ का ओपोजिट जो है वो मौजूद करता है। अगर आप अपने स्टेट ऑफ लाइफ ही देखें, ठीक है, या आप नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही देखें लाइक इमोशंस, तो कोई बंदा अगर खुश है, ठीक है, तो हो सकता है बाद में वो परेशान हो। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो लाइक मेल हैं तो फीमेल्स हैं। ठीक है, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक एंटी पार्टिकल जो है वो बनाया है, रखा है। ठीक है, तो अगर जो आपके पास मैटर है, मैटर का जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, वो एटम है। तो हमारे पास एंटी एटम भी होना चाहिए, या मैटर है तो एंटी मैटर भी होना चाहिए। आज हमने उसी के बारे में जानना है और कुछ डिस्कवरीज जो कि एंटी पार्टिकल से रिलेटेड थी। जैसे मैंने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल था पॉजिट्रॉन, दोनों का आइडेंटिकल मैच है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव। कितना? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दोनों का आइडेंटिकल मैसेज। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आज हमने पढ़नी है इस वीडियो लेक्चर में। तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले तो ये नोट्स ज़रा देख लें। मैटर एंड एंटी मैटर आर पेयर ऑफ पार्टिकल्स विद आइडेंटिकल मैस एंड ऑपोजिट चार्ज। कहता है कि जो मैटर और एंटी मैटर है ना, ये एक्चुअली पेयर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके मैसेज क्या हैं, आइडेंटिकल, एक जैसे, सेम, बट ऑपोजिट चार्ज। एक पे चार्ज पॉजिटिव है तो एक पे चार्ज नेगेटिव है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, तब देखें यहाँ पर ये तो आपने सिंपली पढ़ा हुआ है। लाइक अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो एटम का सेंट्रल डेंस हिस्सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चार्जेस की बात हो रही है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रोटॉन लिया है। ठीक है, आप सपोज कर लें ये H11 है आपके पास, प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम होता है ना जिसमें आपके पास जो है एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ये प्रोटियम है लेट्स से। ठीक है, H11 हाइड्रोजन एटम, तो सेंट्रल डेंस हिस्सा प्रोटॉन है, और ये जो ऑर्बिट है सराउंडिंग में, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सही, तो ये हाइड्रोजन एटम है। अब देखें यहाँ नीचे लिखा है कि हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ठीक है, सेंट्रल डेंस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ऐसा ही है। अब देखें इसके ओपोजिट नेचर ने हमें क्या दिया, एंटी हाइड्रोजन एटम। एंटी हाइड्रोजन एटम में मज़े की बात, अब तक आपने ये पढ़ा कि सेंट्रल डेंस हिस्सा जो न्यूक्लियस है उसमें जो है चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे तो चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ तो पॉजिट्रॉन है जिसका चार्ज पॉजिटिव है। तो इसे हम कहते हैं एंटी हाइड्रोजन एटम। कि यहाँ वाला पॉजिटिव नेगेटिव से रिप्लेस हो गया और यहाँ वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव से रिप्लेस हो गया। तो एंटी हाइड्रोजन एटम में जो प्रोटॉन का ओपोजिट पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या है, एंटी प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास ओपोजिट पार्टिकल है उसे आप एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हम कहते हैं। तो देखें, एंटी हाइड्रोजन इज़ द ओपोजिट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज एंटी प्रोटॉन। ठीक है, कहता है जो एंटी हाइड्रोजन है ना, ये ओपोजिट है किसका, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, अब इसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज एंटी प्रोटॉन है। सही है। अब आप देखें ना, हमने तो अब तक फिजिक्स में ये पढ़ा कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो भाई एंटी प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ये एंटी पार्टिकल है प्रोटॉन का। इन द मिडल
ठीक है, एंड अ पॉजिटिव पॉजिट्रॉन अराउंड इट। ठीक है, तो आपने तो ये पढ़ा कि सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, बट एंटी हाइड्रोजन एटम के केस में सराउंडिंग में पॉजिट्रॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सेंट्रल डेंस जो न्यूक्लियस है उसमें एंटी प्रोटॉन मौजूद है जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो है ना मज़े की बात, इसे ही आज हमने पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो जो कुछ पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरीज हुई, कैसे हुई, कुछ डेट्स हैं, उन्हें आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं मैंने बना दिए हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए हैं। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन एनहिलेशन ऑफ मैटर वाला पोर्शन लॉन्ग में भी आ सकता है, तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। लेक्चर का करते हैं जी स्टार्ट। 12.3 टॉपिक है बेटा मैटर एंड एंटी मैटर। तो देखें जी, इट वाज प्रिडिक्टेड बाय पोल डायराक इन 1928। जो डायराक था ना, इसने सबसे पहले प्रिडिक्शन दी थी किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की, कि उनके एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। कब? 1928 में। ठीक है, दैट द फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव देयर एंटी पार्टिकल, द रेस्ट मैसेज ऑफ एंटी पार्टिकल आर द सेम एज दैट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल बट विद अपोजिट चार्ज। तो ये एक तरह से डेफिनेशन भी है एंटी पार्टिकल की। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें कि द पार्टिकल्स हुज रेस्ट मैस, ठीक है, ऑफ एंटी पार्टिकल आर द सेम एज दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स। ठीक है, बट विद अपोजिट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का जो मैस है वो सेम है एग्जैक्टली, बट चार्ज क्या है? अपोजिट है। फॉर एग्जांपल, पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से लिखते हैं, तो बेटा पॉजिट्रॉन को हम किससे लिखेंगे? ई प्लस से। ठीक है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई प्लस। द रेस्ट मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज विद अ मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मैच कितना है? 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31 kg, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, और जो आपके पास पॉजिट्रॉन है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19, लेकिन वो पॉजिटिव है। ठीक है, इट इज़ नोटेड दैट द पॉजिट्रॉन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी पार्टिकल बाय एंडरसन। देखें भाई, पोल डायराक ने 1928 में प्रेडिक्ट किया था कि एंटी पार्टिकल्स होते हैं, बट तब कोई प्रूव नहीं था। लेकिन एंडरसन ने उसके 4 साल बाद 1932 में क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट में, विल्सन क्लाउड चैम्बर होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर में, हम पढ़ेंगे, मे बी आपकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स में ऐड हो, जिससे हम अल्फ़ा बीटा गैमा के जो ट्रैक्स हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो तब एंडरसन ने इसकी डिस्कवरी दी थी कि भाई जो पोल डायराक ने बात की थी एंटी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, तो वो एंडरसन ने डिस्कवर कर दिया। सही है, दिस वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ एंटी पार्टिकल। पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी किसने की? एंडरसन ने। कौन सा पार्टिकल था? पॉजिट्रॉन। किसका एंटी पार्टिकल था? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो चीज़ों को ज़रा समझना है। आफ्टर डैट अ लॉट ऑफ एंटी पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड। अब कहता है कि एंडरसन के 1932 की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे नए नए एंटी पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए। यूजली द एंटी पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर विद अ बार ओवर इट। तो जो एंटी पार्टिकल है ना, उनके जो सिंबल्स हैं उनको बार लगाई जाती है उनके ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटी प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब प्रोटॉन को पी से करते हैं तो एंटी प्रोटॉन को हम करेंगे पी और उसके ऊपर बार। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो को हम न्यू से करते हैं तो एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ जी आपने याद रखनी है। फिर देखें एक ज़रा फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, अ पार्टिकल एक्सेलरेटर इज अ ह्यूज मशीन दैट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल such as electron, proton or ions to extremely high energies and speed approaching to the speed of light। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बट इस मीन बाय पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो नाम से ही देख रहे हैं कि पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना। ऐसी मशीनरी, ऐसे डिवाइसेस जो पार्टिकल को कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाएं जब हमने इनको बम्बार्डमेंट करना हो किसी स्टेबल न्यूक्लियाई पर, और उसको हम अनस्टेबल करना चाहते हो ताकि जो है वो फिशन क्रिएट करे। ठीक है, तो कोई भी आगे रीज़न हो सकती है ताकि उससे जो है वो फर्दर एलिमेंट्स बने। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं लीनियर एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन्स एंड बीटाट्रॉन्स। अब जैसे बीटाट्रॉन्स जो हैं, बीटा क्या थे? अगर नेगेटिव बीटा की बात करें तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो बीटाट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में हम पढ़ेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हम निकालते हैं जब मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। ये सारी चीज़ें मे भी आपकी सेकेंड ईयर में ऐड हो, जस्ट यहाँ इन्फॉर्मेशन की हद तक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं। ठीक है,
फिर देखें एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, फॉर देयर वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ डायराक एंड एंडरसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। कहता है कि भाई देखिए डायराक ने सबसे पहले कहा था ना कि आपके पास जो है एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, प्रेडिक्शन दी थी, एंडरसन ने जो है वो उसको डिस्कवर किया, तो नोबेल प्राइज़ मिला इन्हें। डायराक को कब मिला? 1933 में, और एंडरसन को कब मिला? 1936 में। ये पेपर में MCQs आ सकते हैं, ठीक है। इन 1955 सेगरी एंड कैम्ब्रिलियन डिस्कवर्ड एंटी प्रोटॉन। अच्छा, अब ये दो साइंटिस्ट थे जी जिन्होंने एंटी प्रोटॉन डिस्कवर किया यूजिंग अ पार्टिकुलर एक्सेलरेटर एंड वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1959। तो भाई एंटी प्रोटॉन की डिस्कवरी पर भी नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है, 1959 में। तो ये आप सारी डेट्स जो है ना ये ज़रा थोड़ा टफ है, लेकिन इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन देख लें एक दफ़ा, अगर पेपर में कभी MCQs आ जाए तो आपको आती हो। फिर देखें जी नेक्स्ट आगे, द क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स have been recognized as the fundamental particle as known as the elementary particle। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एलिमेंट्री पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल जिन्हें मज़ीद अब तक तोड़ा ना जा सका हो उन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है। पहले तो क्लासिकल फिजिक्स कहती थी ना कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पास क्या हैं जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो खुद क्वार्क्स से मिलके बने हैं। तो जो क्वार्क्स हैं या इलेक्ट्रॉन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये 10⁻⁻18 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं। तो इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स अब तक जाना जाता है कि ये बुनियादी पार्टिकल्स हैं, और इन्हें हम कहते हैं बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। अमंग टू मैनी डिस्कवर्ड पार्टिकल्स दीज एलिमेंट्री पार्टिकल हैव आल्सो एंटी पार्टिकल। तो अब जैसे क्वार्क है तो एंटी क्वार्क है, अब क्वार्क है तो डाउन क्वार्क है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने इनसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्वार्क्स भी अलग से लेक्चर आएगा 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स का, उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहें। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द कॉस्मिक रेस। पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मीन बाय कॉस्मिक रे। द कॉस्मिक रे आर हाई एनर्जी पार्टिकल कमिंग फ्रॉम द आउटर स्पेस विद अननोन सोर्सेज। भाई जो आपकी आउटर स्पेस है ना उसमें सन है, स्टार है, वहाँ पर फिशन फ्यूजन जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, वहाँ से जो हमारे पास रेडिएशन आ रही हैं अर्थ तक आउटर स्पेस से, उसमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी हैं, वो सारी रेडिएशंस क्या कहलाती हैं? कॉस्मिक रे, ठीक है। देयर सोर्स में बी द सन और द अदर स्टार्स। सन से आ सकती हैं, सन पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन टाइप रिएक्शन, ठीक है। दीज पार्टिकल्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हैवियर न्यूक्लियाई, ठीक है जी। ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, हैवियर न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, विच आर कंटिन्यूली बम्बार्डिंग द अर्थ, जो कि कंटिन्यूसली जो है ना बम्बार्डिंग हो रहे हैं, अर्थ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। व्हेन दिस पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद द एटम ऑफ द गैस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब देखिए जो अर्थ एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेज हैं, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो जब ये पार्टिकल आते हैं तो ये एयर के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट कुछ नए पार्टिकल बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी पार्टिकल। दे प्रोड्यूस शावर्स ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल, ठीक है। शावर्स मतलब स्ट्रीम, नहरें जैसे बहती है ना कि पानी जा रहा है कहीं से, ठीक है, आप रास्ते में कोई हर्डर रख दें तो पानी की जो एक अलग से एक लहर सी बन जाएगी, वेव सी बन जाएगी। तो इस तरह से इंसिडेंट पार्टिकल की वजह से जो नए पार्टिकल नतीजे में बनते हैं उन्हें हम कहते हैं, जो इंसिडेंट थे वो प्राइमरी थे, तो जो नए बने इसलिए उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी पार्टिकल्स, ठीक है। विच रेन डाउन ऑन अस ऑल द टाइम। तो ठीक है, तो जो बारिश की तरह जो है ना वो हम पर गिर रहे होते तो बहुत छोटे, हमें नज़र तो आते ही नहीं, तो ये ओजोन लेयर को भी एक तरह से डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड है व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट से यूरेनियम 235 अंडरगो फिशन रिएक्शन। अब फिशन रिएक्शन क्या होते हैं? फिशन रिएक्शन ये होता है कि कोई जो आपके पास हैवियर न्यूक्लियाई है वो स्प्लिट हो स्टेबल होने के लिए 2 मिडल साइज न्यूक्लियाई में, एज अ रिजल्ट न्यूट्रॉन रिलीज हो प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर दे इमिट अ वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, अल्फा पार्टिकल्स, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन। तो ये बात पेपर में MCQs आ जाती है जी। When the charged particles such as electron and proton are accelerated by accelerator, कहता है जब हम चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है
या प्रोटॉन है उसको हम जो है लाइक इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बीटाट्रॉन से एक्सेलरेट करवा रहे हैं, देन बम्बार्डमेंट देम ऑन द टारगेट मटेरियल। ठीक है जी, अब हमने ना बम्बार्ड करना है किसी टारगेट मटेरियल पर, न्यूक्लियाई पर, विच इज़ हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल वो हाइड्रोजन है। दीज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल में आल्सो कोलाइड हेड ऑन विच ईच अदर। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन भी हो सकती है। आप देखें जो हाइड्रोजन एटम है उसमें तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अगर H12 है तो एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो आपने अगर प्रोटॉन को स्ट्राइक किया तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि वो प्रोटॉन से ही टकरा जाए। एज अ रिजल्ट द डिब्रिस फ्रॉम दीज रिएक्शन कंटेन पार्टिकल लाइक्स। अब कहता है जैसे यहाँ पर ना मैं वर्ड यूज़ करूँगा डिब्रिस, जैसे ना चूरन, या आपके पास कोई चीज़ होती है ना लाइक कोई पत्थर है, उस पत्थर को अगर आप तोड़ें थोड़ा थोड़ा तो उसमें से जो रेज़ा सा निकलता है, छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, चूरा सा उसका। एक अगर आप एक पत्थर को तोड़ते हैं 2 पत्थर हो जाते हैं और उसके पत्थरों के साइड पे छोटा छोटा बारीक सा चूरा चिपका हुआ होता है, तो जो छोटे छोटे सा चूरा है वो समझो वो उससे भी क्वार्क से भी छोटे पार्टिकल हैं। ठीक है, वो नए पार्टिकल जिन्हें हम कहते हैं पाइऑन्स, केऑन्स, मियोन्स, ठीक है, एंड इवन एंटी प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। तो ये पियोन्स, कियोन्स, मियोन्स ये भी आने हैं चैप्टर में, घबराना नहीं है, इन्हें भी पढ़ेंगे। आप कह रहे होंगे सर कैसे पार्टिकल हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, बनते ही जा रहे हैं बनते ही जा रहे हैं। घबराना नहीं है भाई। अब देखें न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर पार्टिकल से तो वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा पेयर प्रोडक्शन। सही है जी। अब देखें टॉपिक में लिखा हुआ है पेयर प्रोडक्शन, के पेयर बनना। सही है, डेफिनेशन सबसे पहले तो मार्क कर लें यहाँ से यहाँ तक। पेयर प्रोडक्शन अकर व्हेन गैमा रे फोटोन। अब गैमा रे जो है ना ये हाई एनर्जी फोटोन है। ठीक है, पास नियर बाय एटॉमिक न्यूक्लियस। जब कोई गैमा रे फोटोन जो है ना किसी एटॉमिक न्यूक्लियस के करीब गुजरता है या उस पर बम्बार्डमेंट होती है, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर इज इमिटेड एज शोन इन फिगर 12.1। यहाँ से देखें जी, ये एक आपके पास गैमा रे फोटोन है। ठीक है, वेरी हाई एनर्जी फोटोन। जब इसको बम्बार्ड किया गया, ये जब ये न्यूक्लियस के करीब से गुजरा तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ जी, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बन गया और एक पार्टिकल पॉजिट्रॉन बन गया। तो ये पेयर है एक दूसरे के। ये अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। आइडेंटिकल मैसेज है, अपोजिट चार्ज है, तो ये इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए इसे हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखें जी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, मार्क कर लेंगे। द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टिकल सच एज अ न्यूक्लियस इज नेसेसरी टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। अच्छा भाई, न्यूक्लियस का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेटिस्फाई होगी, पेपर में MCQs आ जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एनर्जी इक्विवेलेंस द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ रेस्ट मैस एनर्जीज ऑफ द क्रिएटेड पार्टिकल। अब देखें जो पार्टिकल क्रिएट हुए हैं ना वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो कहता है कि जो इन दोनों की एनर्जी का सम है ना, इतनी एनर्जी इस गैमा रे फोटोन के पास होनी चाहिए। अब जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी है वो होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने इससे प्रीवियस जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था उसके न्यूमेरिकल में कैलकुलेट की थी वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिकल का लेक्चर ओपन करेंगे ना चैप्टर 11 का तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। खैर मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करनी है। इसी तरह पॉजिट्रॉन की भी जो रेस्ट मैस एनर्जी होती है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो 0.51 प्लस 0.51 कितनी हो गई, 1.02। तो बेटा पेपर में MCQs आता है कि जो गैमा रे फोटोन न्यूक्लियस पे इंसिडेंट होता है जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं या पेयर प्रोडक्शन होती है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, मिनिमम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा। अगर उससे ज़्यादा होगी तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पेयर प्रोडक्शन में यूज़ हो जाएगी और जो एक्सेस एनर्जी होगी वो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है, अब ये आई कैसे, देखें एनर्जी का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। रेस्ट मैस एनर्जी है तो E0 इज इक्वल टू m0c²। अब m0 आइडेंटिकल मैस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, तो मैं इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। स्पीड ऑफ लाइट होती है c3 मल्टीप्लाई 10⁸ उसका स्क्वायर। अब सबसे पहले तो कैलकुलेटर से आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें।
अब जो आपका आंसर आएगा वो जाउल में आएगा, बात तवज्जो से सुनिएगा, आंसर किस में आएगा, जाउल में। यहाँ पर देखें तो आंसर ईवी में लिखा हुआ है, तो आपने जो भी आंसर आपका कैलकुलेटर पे आएगा उसको डिवाइड करना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ईवी में आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.51 मल्टीप्लाई 10⁻6 ईवी, तो उससे हम लिख सकते हैं 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक था इलेक्ट्रॉन, एक था पॉजिट्रॉन, तो इसलिए मैंने लिख लिया 2m0c²। तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे आई है ये वैल्यू, ठीक है। द रेस्ट mass energy of electron positron pair is 2m0c² which is equal to 1.02 mega electron volt, which have been verified experimentally. A gamma ray photon with energy less than 1.02 mega electron volt cannot produce electron positron pair, ठीक है। तो भाई जिस भी गैमा रे फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी वो कभी भी जो है पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन नहीं बनेंगे, ठीक है, याद रखना है। वेयर द फोटोन विद एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट वो फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर भी क्रिएट करेगा, और जो उसकी एक्सेस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चली जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैस कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, ठीक है, बाय आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन फॉर अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन सेटिस्फाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। टोटल चार्ज कंजर्व रहा, पहले न्यूक्लियस का चार्ज, फोटोन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन और जो आपके पास पॉजिट्रॉन है वो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, तो एंड में भी चार्ज क्या रहा, उतना ही रहा, न्यूट्रल। तो इसका मतलब है मोमेंटम, एनर्जी, चार्ज, ये सारी कंजर्वेशन लॉज जो है होल्ड होती हैं किस में, पेयर प्रोडक्शन में। तो ये मार्क कर लेंगे जी आप। फिर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम और स्पेस। वैक्यूम जो है ना उससे हम कहते हैं पार्टिकल लेस रीजन। अगर पार्टिकल्स ही नहीं है तो पार्टिकल बनेंगे कैसे, समझ रहे। द पेयर प्रोडक्शन कैन हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या पार्टिकल होगा, न्यूक्लियस होगा, तो पेयर प्रोडक्शन होगी ना, लाइक एन एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर एटॉमिक न्यूक्लियस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेंगे, नहीं बनेंगे। विच कैन experience some recoil during the Killian process to conserve energy and the momentum at the same time। तो न्यूक्लियस होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्व होंगे। वैक्यूम में तो न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है तो फोटोन किससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर तो बनेंगे ही नहीं। तो भाई पेयर प्रोडक्शन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। नेक्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाना, किसका, मैटर का। देखें इलेक्ट्रॉन और बेटा पॉजिट्रॉन आपस में आए, मिले, और मिलते ही ये जो दो मैसेज थे ये मिलते ही ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, दो गैमा रे फोटोन बन गए, और दोनों गैमा रे फोटोन एक दूसरे के ओपोजिट मूव कर रहे हैं। अगर हम यहाँ एंगल ड्रा करें ना इस गैमा और इसके दरमियान तो 180 डिग्री है, ठीक है। तो फियन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विल गिव 2 गैमा रेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या है, इट इज़ द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि पेयर प्रोडक्शन का ऑपोजिट प्रोसेस क्या है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट विद ईच अदर दे एनिहिलेट इनटू गैमा रे फोटोन। ये डेफिनेशन है एनिहिलेशन ऑफ मैटर की, एज शोन इन फिगर, मैंने आपको दिखाया भी है। देखें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल रहे हैं और दो गैमा रे फोटोन मिल रहे हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, टू कंजर्व चार्ज एंड एंगुलर मोमेंटम, या आप कह सकते हैं टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है। तो आप देखें ये था जी आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिले, एज अ रिजल्ट हमें 2 गैमा रेज फोटोन मिले, सही। द एनर्जी ऑफ ईच गैमा रे फोटोन, अब देखें जो रेस्ट मैस एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो थी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पॉजिट्रॉन की भी इतनी थी, तो 2 गैमा बने, तो एक गैमा की एनर्जी कितनी होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये लिखा है द एनर्जी ऑफ ईच गैमा रे फोटोन इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, सही है जी, बाय E इज इक्वल टू m0c²। इन एन एनिहिलेशन रिएक्शन एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। यानी मैंने कहा ना कि जो एनर्जी है और मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अच्छा लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ नोट कर दूँ, चार्ज कंजर्व्ड जो है वो भी होगा, सही है।
देखिए ना, ये आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल, और गैमा पे वैसे ही कोई चार्ज नहीं होता, तो फोटोन है, न्यूट्रल होते हैं, तो चार्ज भी कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। Beside the electron and positron annihilation, the annihilation reaction of other particles and the antiparticles can also be carried out. कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन के अलावा देखें ना, तो जो आपके पास अदर पार्टिकल्स हैं उनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं, लाइक प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन है, लेप्टॉन है, एंटी लेप्टॉन है, क्वार्क है, एंटी क्वार्क है, ठीक है। तो ये आपने देख लेने हैं जी पार्टिकल। फिर लास्ट वन जी आपके पास जो आज के लेक्चर में है वो है LHC, ठीक है जी। LHC क्या है जी? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। वैसे तो ये रिसर्च आर्टिकल का पार्ट है, ठीक है, और LHC जो है ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, CERN, ठीक है। ये जो आपकी यूरोपियन काउंसिल है ना, ये मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी है CERN की, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। तो इन्होंने जो है ना जी अपने यूँ समझे कि रिसर्च वर्क में ये बात पब्लिश की। फिगर में अगर आप पढ़ें, हाई एनर्जेटिक PP क्लियन, प्रोटॉन प्रोटॉन क्लियन प्रोड्यूसिंग 18 न्यू पार्टिकल। तो जब बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में कोलाइड हुए तो 18 नए पार्टिकल्स बने, ठीक है, और कुछ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, कुछ नए पार्टिकल बने, ठीक है। अगर अब आप देखें तो इसको इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट ऑफ एन एटम, ठीक है, एटम से जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, क्लियन विद प्रोटॉन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस से जब प्रोटॉन ही प्रोटॉन से टकरा गया तो पाथ ऑफ न्यूट्रल लैम्डा पार्टिकल, अभी कोई लैम्डा पार्टिकल बने, ठीक है। इधर अगर आप देखें तो नेगेटिव पायॉन्स बने, इधर भी नेगेटिव पायॉन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटॉन जा रहा है स्ट्राइक करके। फिर इधर देखें तो पॉजिटिव पार्टिकल्स में आपके पास पायॉन्स हैं, केऑन्स हैं, पायॉन्स हैं, पीऑन्स हैं। तो 18 पार्टिकल बने। ये बात पेपर में MCQ आ सकती है, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की, जो कि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। हाई एनर्जी कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स एट CERN हैव रिवील्ड दैट सम मास ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज चेंज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहता है जब पार्टिकल्स कोलाइड हुए ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन प्रोटॉन से कोलाइड हुआ, तो कुछ जो उसका मैस था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में चला गया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू MC² इक्वेशन, एंड लेफ्ट ओवर मैस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल, और मज़ीद छोटे छोटे नए पार्टिकल्स बन गए। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।